हाँ तो दोस्तों, आपको मज़ा आया होगा लड़ाई झगड़े की, मारपीट की वो वीडियो देखकर, लेकिन मुझे ज़रा भी मज़ा नहीं आया। मुझे परेशानी होती है और घबराहट शुरू हो जाती है किसी को लड़ता झगड़ता देखकर। जी हाँ, वही जो कुश्ती जावेद चौधरी की जानिब से करवाई गई थी। ज़बान दराजी, गालम गलूज, मुक्केबाजी और फिर कुश्ती, उठा पटक। मैंने ये मंजर चूँकि अपनी आंखों से नहीं देखा, लिहाजा मैं नहीं कह सकती कि वहाँ उठापटक हुई थी, और ना ही किसी वीडियो में इस तरह की कोई उठापटक दिखाई गई। तस्वीरें बहुत हैं, लेकिन जैसा मंजरनामा उस प्रोग्राम का जावेद चौधरी ने पेश किया कि जनाब कुर्सियों से परे स्टेज की दूसरी जानिब शेर अली मरवत एडवोकेट पड़े हुए थे और उन पर अफनानुल्लाह चढ़े उन्हें मार रहे थे। ये और बात कि जावेद चौधरी ने इस तरह की कोई तस्वीरी सबूत नहीं पेश की, बल्कि वो अपनी ज़बान से अफनानुल्लाह को शेर और मरवत एडवोकेट को वो गीदड़ पेश कर रहे हैं। और तो और उनका कहना है कि ये बात उन्हें बाद में मालूम हुई कि अफनानुल्लाह जोडो कराटे की भी माहिर है। अफनानुल्लाह ने जो कुछ इमरान खान के बारे में कहा, यानी जैसे अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, वो तो सब ने सुने हैं, मैंने भी, आपने भी सुने होंगे। और उन्हें अफनानुल्लाह को शुक्र अदा करना चाहिए कि उस वक्त वहाँ सिर्फ शेर अली मरवत एडवोकेट थे, इमरान खान का कोई दूसरा अकीदतमंद मौजूद नहीं था, वरना फिर क्या होता। अब असल बात की तरफ आते हैं कि जावेद चौधरी जो इस टीवी प्रोग्राम के मेज़बान थे, जिसमें बतौर उन्होंने मेहमान के अफनानुल्लाह और शेर अली मरवत को बुलाया था और ये दोनों प्रोग्राम में शरीक भी थे, वो जो वजाहतें पेश कर रहे हैं, यानी जावेद चौधरी बता रहे हैं कि इसमें अफनानुल्लाह को हीरो या बहादुर के तौर पर पेश कर रहे हैं और दूसरा शख्स जो है उसे जो पेश कर रहे हैं, जाहिर है कि जिनकी तरफ उनकी हमायत है वो उसी को बहादुर बना के पेश करेंगे। कहना यह है कि कुछ अरसे कबल जो जावेद चौधरी ने मर्दाना के नाम से एक माजून ईजाद की थी और जिसका सोशल मीडिया में बड़ा चर्चा हुआ था, और इस प्रोग्राम में जो धींगा मचती हुई है, दरअसल उस मर्दाना के असरात ही हैं। जब जावेद चौधरी के मर्दाना की शोहरत हुई थी तो लोगों ने ये समझा कि वो माजून या दवा मर्दाना के नाम से जो उन्होंने ईजाद की थी वो उसी कमज़ोरी के लिए है जो अमूमन पाकिस्तान के शहरों के दीवारों पे जा बजा लिखा होता है। ये बात अब मालूम हुई कि जनाब वो माजून उस कमज़ोरी के लिए नहीं थी, बल्कि जान बनाने के लिए थी, ताकि ये लोग जब इस तरह के प्रोग्राम में लड़ाई झगड़े उठा पटक पर उतर आए तो दरअसल यही वो असर अंगेज़ ईजाद है जो ये बताती है कि किसने ये दवा इस्तेमाल की है। जो ताकतवर साबित करने के लिए लोगों को ये प्रोग्राम काफ़ी था। हम सब इस दवा या माजून का जो मकसद समझते रहे थे, इसके मंजर आम पे आने का जो मकसद हम समझते रहे थे, वो सब का सब गलत साबित हुआ। जब ये माजून दरियाफ्त हुआ या तैयार हुआ, तब उन्होंने अपने दोस्त अहबाब को यकीनन तोहफे में भेजा होगा, जिन्होंने इसकी मार्केटिंग की है या जो इसके मौजिद हैं, जावेद चौधरी और उनके दूसरे दोस्त। तो यकीनन उन्होंने हदियतन या तोहफतन उनको पेश भी किया होगा और उन्होंने उससे फ़ायदा भी उठाया होगा, और उसकी असर अंगेज़ी जो है वो पता नहीं किसके सामने आई ना नहीं आई, लेकिन हमने जो देखा इस प्रोग्राम में तो हम ये समझते हैं, बल्कि अब हम क्या बताएं, अब आप ही बताइए कि उस मर्दाना नामी दवा या माजून का इस्तेमाल जो दोनों हाथापाई करने वाली शख्सियात थी, इसमें से किसने किया था। जावेद चौधरी जिसकी बहादुरी के गुण गा रहे हैं, उन्होंने किया था, या फिर वो जिसको पिट जाने वाला मोहरा कह रहे हैं, जिसको मार खाने वाली शख्सियत करार दे रहे हैं, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। अगर आप जो मैंने बात कही वो नहीं समझ सके तो ऐसा कीजिए कि इसी वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, इस मेरी गुफ्तगू को दोबारा सुन लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगी ये बात
कि मैंने क्या बात की है। अच्छा, दूसरी बात यह है, एक और आसान अंदाज में आपको बता दूं कि जावेद चौधरी वो शख्स हैं जिन्होंने बुशरा बीबी की एक डायरी ईजाद की थी और उन्होंने इस हवाले से खातून को बदनाम करने की कोशिश की थी, या किसी का मज़हका या इमरान खान का मज़हका उड़ाने की कोशिश की थी, या जो भी था। बहरहाल वो एक नाकाम तरीक़ाकार था उनका। लेकिन अभी जो वो अफनानुल्लाह को बहादुर बना के पेश कर रहे हैं, तो ये वो असल में ये बताना चाह रहे हैं कि वो जिसकी हिमायत कर रहे हैं उन्होंने भी यकीनन वो ताकतवर दवा इस्तेमाल की है, जिसकी वजह से इनको प्रोग्राम करके बाकायदा वजाहत करनी पड़ी कि इसमें किसने मार खाई, किसको चोट आई और किसने किसको मारा और कौन फाते रहा। इन लोगों ने तो कम गालम गलूज की है, लेकिन अक्सर प्रोग्रामों में हाथापाई से ज़्यादा बहुत ही गलीज़ अंदाज से गालम गलूज होती है। उसे ऑन एयर भी जाने दिया जाता है, और अगर कोई ऑन एयर ना जाने दे तो फिर बाद में आम कर दिया जाता है और लोगों को सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। अवाम क्या पहले ही कर में मुब्तला कम है कि उन्हें इस तरह की अजियत भी पहुंचाई जाए कि जो लोग किसी का केस लड़ रहे हैं या किसी के मसाइल के हल के लिए या जो अवामी नुमाइंदा है वो सरेआम इस तरह के प्रोग्राम में शामिल हों और लोगों को इस तरह की फिल्में पेश करें देखने के लिए। मरवत साहब अपनी जगह पे भी ठीक है। वो जो उन्होंने अफनानुल्लाह ने गाली दी उनके लीडर को, उनके मुर्शिद को, वो भी एक तरह से है, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मैं एक कलमा गो शख्स को इस तरह से कहना कितना सही है कितना नहीं है, ये वो शख्सियात खुद जानती है जो इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करती है। लेकिन इनको शर्म नहीं आती ज़रा भी कि पहले ही आवाम जो है वो इतने मसाइल का शिकार है और वो ऐसे कलमात अपने मुंह से दूसरों के लिए अदा कर रहे हैं। आपके लीडर आपके लिए अजीम है, दूसरों के पसंदीदा लीडर उनके लिए अज़मत रखते हैं और कदर व मंजिलत हर किसी की होती है, लेकिन किसी के लीडर को इस तरह ज़लील करना, इस तरह बुरा भला कहना, और बहुत ज़्यादा कहते हैं, सब कहते हैं, हर तरह की पार्टी के लोग एक दूसरे की अंगुशनुमाई करते हैं, एक दूसरे की शख्सियात को और उनके पीर और उनके मुर्शिद या जो भी उनके हैं लीडर। लेकिन बात जब मारपीट तक आ जाए और फिर उसको मेज़बान बाद में एक अलग से प्रोग्राम करके ये बताए कि जनाब फला जीत गया फला हारा, ये तो हमें अब पता चला कि वो जोडू कराटे का माहिर था, तो ये भी देख लीजिए कि वो जो दूसरा शख्स है वो भी देखने में कोई कम सेहतमंद नहीं है, वो भी लंबा चौड़ा है। उसे भी लग रहा था कि ज़बान चलाने से ज़्यादा मारपीट भी आती है, गुस्सा भी आता है। लेकिन जब इस तरह के प्रोग्राम में शामिल हुआ जाए तो ज़ाब्ता-ए-अख़लाक़ से ज़रूर वाक़फ़ियत करा दिया करें, और जब ऐसे प्रोग्रामों में इस तरह की गुफ्तगू शुरू होती है तो इसकी तमाम जिम्मेदारी मेज़बान पे होती है या उस प्रोग्राम के करता धरता जो भी होते हैं उन पे होती है। जावेद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये हो जाएगा। अंदाज़ा सबको सब कुछ होता है, जब भी तो ऐसी नशिस्त पर ऐसी कुर्सियों पर जाके बैठते हैं। मेज़बानी बहुत बड़ा फ़न है और बहुत मुश्किल काम है। इसमें किसी शख्स को जो मेज़बान होता है शख्सियत शनास ज़रूर होना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए मैं जिस शख्स को बुला रहा हूँ, जिस मौजू पे बुला रहा हूँ, वो क्या कर सकता है और क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन हो सकती है, इसको कैसे रोका जाएगा। वो कह रहे जावेद चौधरी साहब फरमा रहे थे कि हमें तो समझ में नहीं आई बात कि क्या हुआ और क्या हो सकता है, हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था। अंदाज़ा ही नहीं था तो आप ये काम ही ना करें, और अगर काम कर लिया है तो आप इसके ऊपर बैठ के अलग से प्रोग्राम ना पेश करें, लोगों को कर वज़ियत में मुब्तला ना करें कि आप एक शख्सियत को बुलाकर प्रोग्राम में लड़वा रहे हैं और लोगों को उसका तमाशा भी पेश कर रहे हैं। और ये कहना कि जनाब हमने तो छुपा लिया, हमारी तो यहाँ रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई थी, हमारी रिकॉर्डिंग तो लाहौर में हुई थी, किसी दूसरे एंकर का नाम ले दिया कि उसके प्रोग्राम में बैठकर फिर पूरी बात बताई गई और उन्हें बात बताई गई। जैसे जैसे बात फैलती गई लोग प्रोग्रामों में बुला बुला के उनसे बातचीत करते रहे। आप मेज़बान थे और आप मेज़बान होकर जब किसी एक शख्स के बारे में ये कहेंगे कि उसने उसको पटक पटक के मारा, तो आप जिसे गिरह या चूहा साबित कर रहे हैं उसका पूरा हक है कि वो अपनी सफाई पेश करें और बताएं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बाकी जो गुफ्तगू शुरू हुई थी वो सब ने देखी है, वो सब जानते हैं, सब समझते हैं। ऐसी बातों पे तो अगर किसी ने अपने मुर्शिद के, पीर के या लीडर के हक में हाथ उठा लिया है तो अव्वल तो ये होना नहीं चाहिए। अगर उठा लिया है तो आपका काम था, जो आप मेज़बान थे, आपकी पहली जिम्मेदारी है कि वहाँ पर कोई इस तरह की बात ही ना हो। जावेद चौधरी साहब से छोटे छोटे उम्र के लड़के और लड़कियाँ प्रोग्राम करते हैं और बहुत समझदारी से काम लेते हैं। इन्होंने तो कह दिया आराम से
کہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے. آپ کو یہ اندازہ رکھنا چاہیے. کسی ایسے منصب پر کسی ایسی کرسی پہ بیٹھنے کے بعد ہر طرح کے معاملات کو ڈیل کرنا ہوتا ہے اور ہر طرح کے مسائل کو فیس کرنا ہوتا ہے اور معاملات کو سنبھالنا پڑتا ہے. اگر میں میزبان ہوں تو میرے سامنے 4 طرح کے لوگ آ سکتے ہیں اور میں کسی کی پھر اگر حمایت کرنے لگوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں درست میزبان نہیں ہوں, میں صحیح شخصیت نہیں ہوں, میرا یہ کام ہی نہیں ہے کہ میں کسی ایک کی حمایت کروں. اصل میزبان وہی ہے, اصل تبصرہ نگار وہی ہے, اصل حالات حاضرہ پہ نظر رکھنے والا وہی ہے جو سب کی بات کرے اور سب کو لے کر چلے اور سارے معاملات پہ نظر رکھے, کسی ایک کی حمایت نہ کرے. کیونکہ پھر آپ منصف نہیں ہو سکتے, آپ منصف نہیں ہو سکتے تو آپ میزبان بھی نہیں ہو سکتے. لیکن کیا کیا جائے کہ پاکستانی معاشرے میں یہی صورتحال رائج ہے. ہر کوئی کسی نہ کسی کا طرفدار ہے اور اپنی ایک الگ مسجد بنائے 1.5 اینٹ کی بیٹھا ہوا ہے, اور اسی لیے آج یہ انتشار ہے ہمارے درمیان. اس انتشار کو کم کرنے کے لیے ایک دوسرے کی بات کو سننے کی بہت ضرورت ہے اور معاملات کو, مسائل کو فہم و فراست کے ساتھ حل کرنے کی بھی ضرورت ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟